हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का पहला चैप्टर द टाइनी टीचर। इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस पहले पार्ट को नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ विज़िट कीजिए और उस वीडियो को देखिए और पूरी वीडियोस को समझने के लिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आइए आज इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने एक चींटी के बारे में पढ़ा कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में पढ़ रखी हैं। अब आइए इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़ लेते हैं। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन आंट्स होती है, जैसे हमने पढ़ा था, क्वीन आंट होती है, वर्कर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो काफ़ी कैटेगरीज है इन आंट में। तो इसी में एक कैटेगरी क्वीन की है। तो क्वीन आंट जो होती है उसके पेयर होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, एक जोड़े विंग्स होते हैं। विच शी कास्ट्स ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। टू ले एग्स मीन्स अंडे देना। तो अंडे देने से पहले वो उन परों को क्या करती है, निकाल देती है, त्याग दे देती है। कास्ट ऑफ मीन्स त्याग देना, निकाल देना। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। अंडे जो हैं वो हैच यानी से जाते हैं, फिर वो ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स। तो ग्रब्स जो होते हैं फिर वो कोकून्स में चेंज होते हैं, बदल जाते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक, और जब कोकून टूटते हैं टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, तो उससे सामने कंप्लीट आंट, एक पूरी चोटी निकलकर सामने आती है। टू ब्रिंग फोर्थ मीन्स सामने आना। तो जब कोकून टूटते हैं तो उससे पूरी आंट, पूरी चींटी आती निकलती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। कह रहे हैं कि एक साधारण चींटी की लाइफ एक आंट हिल के अंदर ये एक बुक की तरह है, एक बुक है। विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। सेल्डम मीन्स रेयरली, बहुत कम ही, इक्का दुक्का लोग जिस बुक को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। यानी उन चूंटियों के बारे में जो आंट हिल में रहती हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो कॉलोनी होती है, आंट हिल होती है, उस आंट हिल की पूरी पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन मीन्स कंप्लीट जनसंख्या की मदर यही क्वीन होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये कितने सालों तक, 15 सालों तक जीवित रहती है, 15 साल तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़े बाजू होते हैं, विंग्स होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेजिंग फ्लाइट। लेकिन ये इन विंग्स को बाइट ऑफ कर देते हैं, यानी काट देती है, त्याग दे देती है वेडिंग फ्लाइट से पहले। वेडिंग फ्लाइट क्या है, देखिए, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये जो फ्लाइट है, ये जो उड़ान होती है, वेडिंग उड़ान, ये कब होती है, समर में, और हॉट समर में बिल्कुल होती है। टेक प्लेस का मतलब होना, हैपन, अकर जिसे हम बोलते हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन होती है वो अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ देती है, वहाँ से निकल जाती है और एक मेल आंट से, एक नर चूंटी से मिलने के लिए चली जाती है। और ड्रोन, या ड्रोन जिसे हम कहते हैं, ड्रोन से मिलने जाती है। हाई अप इन द एयर, और इन दोनों की जो मुलाकात होती है वो कहाँ होती है, हाई अप इन द एयर, हवा में बिल्कुल ऊपर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और उसके ज़मीन पर रिटर्न होने पर, जब वो वहाँ से मुझसे मिलकर, मेल आंट से मिलकर वापस आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, अपने पंजों, अपने परों से वो छुटकारा पा जाती है। गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना किसी चीज़ से, तो वो अपने परों से छुटकारा पा जाती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद उससे कोई और काम नहीं रहता, वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ अंडे देती है। तो वो इसी को कहते हैं वेडिंग फ्लाइट।
तो जब ये आंट जो है वेटिंग फ्लाइट पर जाती है तो ये कब हो जाती है? समर डे में, हॉट समर डे में, और वहाँ पर वो एक मेल आंट से हवा के अंदर, हवा में मुलाकात करती है और वहाँ से वापस आने के बाद वो अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रुप्स कम आउट, एग्स को सेया जाता है तो उससे ग्रुप्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं, उनकी गार्डिंग करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खिलाते पिलाते हैं और उनको साफ सुथरा रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और सिर्फ उनको खिलाने पिलाते ही नहीं हैं बल्कि उनको लेकर आते हैं रोज़ाना हवा खिलाने के लिए, फॉर एयरिंग, हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एंड सनशाइन, और धूप दिखाने के लिए। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 हफ्तों के बाद, 2 or 3 weeks later, 2 या 3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में बदल जाते हैं। ये स्टेप है, ये स्टेप है किसी भी आंट के जन्म पाने के लिए। पहले अंडा होता है, फिर अंडे को सेया जाता है तो उससे ग्रब्स होते हैं, फिर ग्रब्स से कोकून बनता है और फिर उस कोकून से बाहर पूरी चूंटी बनकर निकलती है। ठीक है, तो ग्रब्स कोकून में बदल जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और बगैर खाए पिए और बगैर किसी दूसरी एक्टिविटी के वो 3 हफ्तों तक ऐसे पड़ी रहती है। देन द कोकून्स ब्रेक, तब वो कोकून फूटते हैं। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, तो उससे एक परफेक्ट आंट निकलती है। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा कोकून जब फटा, ब्रेक हुआ तो उससे एक पूरी चूंटी निकलकर बाहर आई। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब इस यहाँ से उनके टीचिंग का, सीखने का और ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। तो जो नई आंट्स होती हैं जो कोकून से बाहर आती हैं वो पुरानी आंट्स हैं। ओल्ड आंट्स मीन्स एल्डरली, जो उनसे उम्र में बड़ी होती हैं, एज में बड़ी होती हैं, उनसे सीखती हैं वर्कर के तौर पर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, यानी जो भी काम उनका उन्हें होता है वो होती है। कोई क्लीनर बन जाती है, कोई बिल्डर बन जाती है, कोई वर्कर बन जाती है, कोई सोल्जर बन जाती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों के बाद ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये छोटी सी आंट्स तैयार हो जाती हैं बड़ी सी दुनिया में काम करने के लिए। तो चूंकि अभी वही आंट हिल में रहती हैं और उसके बाद अब पूरी दुनिया उनके लिए वर्ल्ड ऑफ वर्क होता है, काम का की दुनिया होती है, काम की जगह होती है। तो अब वहाँ से वो निकल कर आ जाती हैं कुछ हफ्तों के बाद, यानी कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, leisure breeds of ants and the green fly। ये जो आंट हिल है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसकी तस्वीर भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखी थी, तो ये आंट हिल ये सिर्फ आंट्स के, चूंटियों ही के रहने की जगह नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे भी क्रिएचर्स, दूसरे भी प्राणी इसमें रहते हैं, जैसे बीटल्स क्या है, भौरा, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, ये आंट्स का एक लेजर ब्रीड्स है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई भी वहाँ रहती हैं। व्हाई डू आंट वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों ये जो आंट्स होती हैं क्यों वो चाहती हैं कि दूसरे क्रिएचर्स, एलियन क्रिएचर्स मीन्स विदेशी, फॉरेनर क्रिएचर्स यहाँ इनके नेस्ट में रहें, ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ अलग अलग रीज़न हैं। तो देखिए, फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सी इसकी वजह है। पहली वजह क्या है? सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट सेंस, कुछ जो होते हैं, जो दूसरे एलियन क्रिएचर्स होते हैं, वो स्मेल जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है, अच्छी होती है, खुश करने वाली होती है, इसलिए वो उनको वहाँ रहने देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, कुछ जो होती हैं वो अच्छे अच्छे जूस देती हैं। आर सम आर जस्ट पेट्स आर प्ले थिंग्स, और कुछ जो होते हैं दूसरे क्रिएचर्स वो सिर्फ
पेट के तौर पर होते हैं या प्ले थिंग्स खेलने वाली चीज़ों के तौर पर होते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसा कि इंसान और लोग कैट्स को या डॉग को पेट के तौर पर रखते हैं, इसी तरीके से ये लोग भी पेट के तौर पर दूसरे क्रिएचर्स को रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट काउ, काउ के लिए ग्रीन फ्लाई आंट्स के लिए ग्रीन फ्लाई ये काउ का काम करती है, काउ होती है, जैसा कि दूसरे लोगों के लिए गाय है। देखिए क्या है, द आंट्स ट्रेन इट्स टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, आंट्स ट्रेन करती हैं इसको हनी ड्यू देने के लिए, हनी ड्यू जैसा कि ये दूध, विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना को टच करने से उनसे हनी ड्यू देने के लिए ट्रेनिंग करती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये उनको ऐसे ही दूध देती हैं जैसा कि हम गाय से काऊ से भैंस से हम दूध निकालते हैं, ऐसे ये भी उनसे दूध लेती हैं। Have humans learned as much as ants have? अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या इंसानों ने भी उतना सीख रखा है, उतना वो जानते हैं जितना कि आंट्स ने सीख रखा है? Perhaps they have, हो सकता है कि उन लोगों ने भी सीख रखा हो, यानी ऐसी चीज़ों की लर्निंग ह्यूमन के साथ भी हुई हैं, बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन लोगों ने अपनी लर्निंग का, अपनी शिक्षा का, जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका अच्छे से यूज़ वो लोग नहीं करते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, ये लोग स्टिल मीन्स अब भी यानी ह्यूमन बींग्स अब भी सीख सकते हैं कुछ चीज़ें इस छोटी सी टीचर से, यानी इन चींटियों से सीख सकते हैं। तो जो सिखाने वाला होता है वो टीचर होता है, इसलिए कहा कि ये टाइनी टीचर, इनसे सीखेंगे तो ये टीचर बन जाएंगी। हार्ड वर्क, क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, मेहनत कैसे करना किसी चीज़ को पाने के लिए, इनसे सीखा जा सकता है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, शांत रहना और बिल्कुल पीसफुल होकर अपने काम को अंजाम देना, ये इनसे सीखा जा सकता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपने ड्यूटी के लेकर कितना हसास होना चाहिए, कितना उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये नहीं कि अपनी ड्यूटी को छोड़कर दूसरे के काम में लग जाए, या अपनी ड्यूटी में जो काम करना है उसको छोड़कर दूसरा काम करने लग जाए, ये सब नहीं। तो ये सारी चीज़ें सेंस ऑफ ड्यूटी भी सीखी जा सकती है। क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई भी सीखी जा सकती है। केयर फॉर द यंग वंस, अपने छोटों को कैसे केयर करना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, ये चीज़ें भी इन चींटियों से, इन टाइनी टीचर्स से सीखी जा सकती हैं। एंड अबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक दृढ़ और एक मजबूत वफादारी उस लैंड के लिए जहाँ पर वो रहते हैं, यानी जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लिए बिल्कुल वो वफादार होते हैं, वहाँ की चीज़ों को तोड़ते नहीं, उनकी चीज़ों को ख़राब नहीं करते, डैमेज नहीं करते। इसी तरीके से इंसानों को भी चाहिए कि जिस जगह पर वो रहते हैं उन चीज़ों को डैमेज ना करें, उनको तोड़े ना, बल्कि उनका केयर करें, उनकी मरम्मत करते रहें, उनको रिपेयर करते रहें और देखभाल करते रहें। तो ये सबक हमको मिलता है कि हम इस टाइनी टीचर से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।